फार्मा एस्पिरेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक, ये रहने वाला है बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक, पीओसी फर्स्ट रहेगा ये। तो आज हम यूनिट फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और उसका क्लासिफिकेशन क्या रहने वाला है, उसको आज हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो देखिए क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट हो और साथ ही साथ उसके अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन ये सभी प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए क्या है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो का मतलब यहाँ पे है, हाइड्रो इंडिकेट कर रहा है कि आपका हाइड्रोजन होगा और कार्बन मीन्स आपका कार्बन ही होगा। एंड दियर डेरिवेटिव मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर उनके कुछ डेरिवेटिव्स भी प्रेजेंट है तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन कार्बन होते हैं और उसके अलावा उसके कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स भी हैं जिनमें हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कुछ अदर एलिमेंट है, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक दूसरा मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर केमिकल कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एटम्स बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन होते हैं और कार्बन हाइड्रोजन के साथ में अटैच होता है और उसी के साथ साथ उसमें कुछ अदर एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे कि आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन और फास्फोरस। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पे मेथेन है, इथेनॉल है और ग्लूकोज है। मेथेन का यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसे कि मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इथेनॉल का C2H5OH, ग्लूकोज का C6H12O6। ठीक, तो जब मेथेन का CH4 है तो यहाँ पे देखिए आपको क्या देखने को मिला है, कार्बन है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन अटैच है। इथेनॉल में आपको कार्बन हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन भी देखने को मिलेगा और ग्लूकोज में भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ आपको ऑक्सीजन भी देखने को मिलेगा। सॉरी, ठीक, विजिबल है ये? ओके, ठीक। यहाँ पे देखिए आपको मेथेन में कार्बन हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, इथेनॉल में भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलेगा और ग्लूकोज में भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ में आपको ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने यहाँ पे 2 भाग में क्लासीफाई किया है उसके यहाँ पे अकरेंस के अकॉर्डिंग। पहला चीज क्या है कि एलिफेटिक एसाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड और साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड। मीन्स अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं एलिफेटिक एसाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड। ठीक, अगर आपका यही ऑर्गेनिक कंपाउंड रिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, जो एलिफेटिक ये ओपन चेन कंपाउंड है उसको हमने 2 भाग में डिवाइड किया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक, और यहाँ पे साइक्लिक को हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक में। यहाँ पे सैचुरेटेड का मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है कि कार्बन के साथ में यहाँ पे आपके 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। ठीक है, कार्बन के साथ में यहाँ पे आपके 4 हाइड्रोजन अटैच है। ये जो चारों हाइड्रोजन जो अटैच है वो आपके सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन से एक सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए इसको कहते हैं सैचुरेटेड। मीन्स जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ में या किसी अदर एलिमेंट के साथ में सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। अब जब वही कार्बन हाइड्रोजन के साथ में किसी अदर एलिमेंट से डबल बॉन्ड के साथ में अटैच होता है तो उसको हम कहते हैं, डबल के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड भी है तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक, मीन्स अगर आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा तो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और यही आपको अगर सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा तो उसको हम कहेंगे क्या, सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक, यहाँ पे मैंने CH4 एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, इसके अलावा यहाँ पे अलग से कार्बन की एक लंबी चेन रहेगी, वहां पर आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखेंगे तो उसको सैचुरेटेड कहेंगे। ठीक, अब देखिए साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड में क्या है, हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक है। तो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब यहाँ पे आपके पास में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर से अगर एलिमेंट वहां पे जुड़ा हुआ दिखाई देगा तो उसको हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और होमोसाइक्लिक में कार्बन और हाइड्रोजन की ही बस चेन होगी, उसके अलावा कोई अदर से एलिमेंट आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगा तो उसको कहेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसके बारे में सारी चीजें हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा वहां से। आई होप आज का आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया, क्लासिफिकेशन क्या है, डिफिनेशन क्या है। ठीक, इसके बारे में हमने आज देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनका डिफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का है नोट्स, मैंने स्टार्ट किया है लेक्चर। अब मैं आपको डेली का यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करती रहूंगी। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए होगा
देन आप बता दीजिएगा, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक, देख लीजिए। थैंक यू सो मच।